देखें सिंपल सा फंक्शन है। सबसे पहले आपने इसको एक फंक्शन के तौर पे बनाना है। एक फंक्शन बना रहे हैं हम और फंक्शन का नाम है यूज़र डेटा स्टोरेज। उसके अंदर हम पहला चला रहे हैं वाइल लूप, और वो वाइल लूप किस लिए चला रहे हैं कि वो जो ऑप्शंस हैं 1 to 4 वो डिस्प्ले हों बार बार। तो हमने कहा वाइल ट्रू, जब तक ट्रू रहे। अच्छा, ट्रू कब तक रहेगा? जब तक ब्रेक ना आए। और ब्रेक जब आएगा जब ऑप्शन 4 देंगे। ब्रेक क्या करता है? लूप से बाहर निकाल देता है, अदरवाइज लूप चलता रहेगा। तो हमने कहा जब तक लूप चलता रहे तो ये ऑप्शन देते रहें। कौन से ऑप्शन देते रहें? 1 2 3 4। 1 पे आप यूज़र को डेटा इंटर करेंगे, कहेंगे यूज़र डेटा इंटर करना चाहता है नया, न्यू डेटा इंटर, यन कर प्रेस करें। अगर डेटा मौजूद उसको देखना चाहता है तो 2 प्रेस करें। अगर जो डेटा है नया डेटा अपेंड करना चाहता है, अपेंड में क्या होगा? वो फाइल रहेगी, वो पिछले वाला डेटा रहेगा, नया डेटा ऐड हो जाएगा। तो आप 3 करेंगे, और प्रोग्राम क्लोज करना चाहते हैं तो 4 करेंगे। यूज़र से आपने चॉइस ली, चॉइस में अब आपने इफ एल्स लगाया। इफ़ चॉइस 1 है तो आप यूज़र से नेम, एज और ईमेल एड्रेस ले लें। जब आपने नेम, एज, ईमेल एड्रेस ले लिया तो फिर जाएं एक फ़ाइल ओपन करें और उस फाइल का नाम रखें यूज़र डेटा .txt। उसको ओपन किस में करें? अपेंड मोड में, एज फाइल। ये एज फाइल बनाने से फ़ायदा क्या होगा कि ये फाइल वर्ड में यहाँ पे यूज़ करूँगा फाइल डॉट राइट, तो इस फाइल में राइट करेगा। यानी कि यूज़र डेटा डॉट txt बन गया अब फाइल, प्रोग्रामिंग वेरिएबल बन गया, जिसके ज़रिए मैं फ़ाइल में राइट और रीड करवा सकता हूँ। तो फाइल डॉट राइट, उसमें फॉर्मेटिंग के लिए f लगाया। फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग स्पेसिफायर है, नेम, वेरिएबल नेम पास कर दिया, एज में वेरिएबल एज पास कर दिया, और ईमेल एड्रेस के सामने मैंने ईमेल एड्रेस दे दिया, और फिर /n लगाया न्यू लाइन के लिए। ये काम हो जाए तो फिर यूज़र को क्या करना है? आपका डेटा सेव हो चुका है, यूज़र डेटा सेव्ड। इफ़ एल्स, एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है, चॉइस नंबर 2 दिया यूज़र ने। चॉइस नंबर 2 में हम क्या करते हैं? रीड करते हैं फाइल को। जब फाइल को रीड करने जाएंगे तो पहले चेक करेंगे फाइल है भी या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हमने ट्राई कैच लगाया, ट्राई विथ ओपन यूज़र अंडरस्कोर डेटा डॉट txt, और इसमें करेंगे रीड मोड ओपन। रीडिंग के लिए आप ओपन कर रहे हैं तो एज रीड मोड में जाएंगे, एज फाइल वही काम। अब फाइल डॉट रीड, फाइल को रीड करेंगे और प्रिंट कर देंगे। देखें पहले हम क्या करें? फाइल डॉट रीड, और जो आउटपुट आएगा उसको क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे स्क्रीन के ऊपर। एक्सेप्ट अगर ऐसा ना हो कि आपको फाइल ही ना मिले तो एरर दे देगा, फाइल नॉट फाउंड एरर, और प्रिंट करेगा नो यूज़र डेटा फाउंड। अगर चॉइस नंबर 3 देते हैं 3, तो नेम, नेम में आपने यूज़र से नेम लेना है और डेटा लेना है कि आप क्या इंटर करना चाहते हैं। इनपुट इंटर द डेटा टू अपेंड, क्या अपेंड करना चाहते हैं। मिसाल शुरू में आपने नेम दिया था और फिर आप एज और ईमेल या एज देना चाहते हैं डेटा के तौर पे, दो चीज़ें आप अपेंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे फाइल को ओपन करेगा, वही यूज़र डेटा को अपेंड मोड में अपडेट करेगा डेटा फॉर नेम, और डेटा चेंज हो जाएगा कि ये ईमेल एड्रेस है, जिसका नाम ये है उसका नाम ईमेल एड्रेस ये है। मतलब अपडेट करा देगा, ऐड करा देगा। आपका ओवरराइड पिछले वाला डेटा रहेगा, लेकिन नया डेटा कर देगा कि नेम की जगह अब ईमेल एड्रेस इस नेम की ये हो गई, और डेटा फॉर नेम अपडेटेड प्रिंट कर देगा। फाइल नहीं मिलेगी, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन होगी, फाइल नॉट फाउंड थ्रो होगा, और प्रिंट कर देगा फाइल नॉट फाउंड। एल्स इफ अगर ये भी ना हो तो 4 प्रेस किया है तो 4 पे क्या करेगा? ब्रेक, ब्रेक से लूप से बाहर आ जाएगा, वरना लूप ट्रू वाला चलता रहेगा जब तक आप ब्रेक करके लूप से बाहर ना निकलें। और एल्स अगर आपने ऑप्शन कोई 4 5 6 कर दिया तो उस पर क्या होगा? इनवैलिड फाइल, इनवैलिड ऑप्शन। अब ये फाइल बन चुकी है आपकी। अब ये फंक्शन आपको जब यूज़ करना होगा तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और कॉल करके आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे। जब रन करेंगे तो स्टॉप एंड री रन मैंने चलाया, दोबारा रन कर रहा हूँ मैं। ये मेरे पास 4 ऑप्शन आ गए।
इसमें मैंने कहा पहले ऑप्शन में कि मैं 1 देता हूँ। इसमें मैंने नाम दिया, मैं नाम दे रहा हूँ बशीर। एज जो है इसकी 30 है। ईमेल जो है वो है बशीर @gmail.com। एंटर कर दिया तो क्या आया, यूज़र डेटा सेव्ड। अब मैं अगर मैं फ़ाइल जाके ओपन करूं तो देखें यहाँ पे कामरान पहले इंटर करवाया था वो आ रहा है, और बशीर बाद में इंटर करवाया था वो आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन मेरे पास फिर आ रहे हैं वही। तो मैं अगर ऑप्शंस को यूज़ करूं तो मैंने ऑप्शन नंबर 3 यूज़ किया। 3 में मुझे कहता है कि नेम बताएं, मैंने कहा बशीर। बशीर इंटर किया, उसने कहा क्या एज, एज मैंने कहा उसकी 50 हो गई। अब डेटा मॉडिफाई हो गया, कितनी हो गई एज, 50। तो कह रहा है डेटा फॉर बशीर अपडेटेड। कैसे अपडेटेड हुआ, मैं फ़ाइल में जाके दिखाऊंगा आपको। हम फाइल दोबारा ओपन करते हैं, रीओपन। अब देखिए पहले नाम क्या था, बशीर, एज 30, ईमेल एड्रेस ये ऐसे ही था। अब कहता है डेटा अपडेटेड फॉर बशीर, और एज क्या होगी इसकी 50। बशीर को आपने 50 का बना दिया, ये आपने प्रिंट करवा दिया बस, बशीर नाउ 50 या बशीर नाउ 30, यानी पिछले वाला रहेगा। अब आप कहेंगे देखें पहले 30 का था, 40 का हो गया, 50 का हो गया, अपडेट हो जाएगा। हाँ, प्रिंट होगा तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर मैं इसमें चलाऊँ, अगर मैं ऑप्शन दूँ 3, तो 3 में, अच्छा 3 नहीं 2, ये तो मैंने 3 दे दिया, नोमान 50। अगर मैं ऑप्शन देता हूँ 2 में क्या करेगा, रीड करेगा। तो रीड में देखें सारा रीड करके दिखा दिया उसने, कामरान बशीर अपडेटेड, बशीर 50 अपडेटेड, नोमान 50, इस तरह करके। डिलीट करना हो तो वो तो हमने फंक्शन बनाया नहीं अभी, तो उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, फंक्शन में वो चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। तो स्टॉप करेंगे आप इसको। उसके लिए देखिए 2 तरीके हैं। अगर आप फाइल को क्लियर करना चाहते हो तो फाइल को क्लियर कर दोगे, और अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो, मिसाल के तौर पे डू यू वांट टू क्लीन द फाइल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल का मेथड कॉल करेंगे। देखिए फाइल के भी हमारे पास मेथड है। तो उसके लिए आप पहले बशीर को सर्च करेंगे, उसके लिए सर्च स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, सर्च स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी आप। हाँ, क्लीन से पूरा डेटा उड़ जाएगा, उसके लिए आप सर्च स्ट्रिंग बनाएंगे। तो सर्च के लिए फिर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाते हैं इसके अंदर। रेगुलर एक्सप्रेशन है, रेगेक्स पे जाके वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग सर्च करेंगे और फिर उसको बनाएंगे।